प्राचीन इजराइल, एक देश का उदय। आज जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं, उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहूदी लोगों के लिए यह उनकी प्राचीन मातृभूमि है, एक ऐसी जगह जहां उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान ने जड़ें जमाई। राजा डेविड और राजा सोलोमन के नेतृत्व में राज्य की स्थापना हुई। यरूशलेम में पहले मंदिर का निर्माण हुआ, जिसने यहूदियों के लिए शहर के धार्मिक महत्व को मजबूत किया। इतिहास के उतार चढ़ाव के साथ उनका राज्य सिकुड़ता और फैलता रहा। इन चुनौतियों के बावजूद भूमि से उनका नाता अटूट रहा। प्रलय यानी हॉलोकॉस्ट की भयावहता ने यहूदी इतिहास पर एक लंबी छाया डाली और इजराइल के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों के व्यवस्थित नरसंहार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने एक सुरक्षित और स्वतंत्र यहूदी राज्य की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, एक ऐसी जगह जहां यहूदी उत्पीड़न से मुक्त हो सके। प्रलय से बचे लोग, जिनमें से कई ने अपना सब कुछ खो दिया था, उन्होंने फिलिस्तीन को आशा की किरण के रूप में देखा। दुनिया भी उनकी दुर्दशा से हिल गई थी और एक यहूदी राज्य की मांग को और भी अधिक नैतिक तात्कालिकता मिली। प्रलय ने एक दुखद उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसने ज़ियोनी आंदोलन को अपने लक्ष्य की ओर नए जोश और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के साथ आगे बढ़ाया। भाग 4, एक राष्ट्र का जन्म। 1948 का युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। इस घोषणा ने पड़ोसी अरब राज्यों की प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। 1948 का युद्ध इजराइल के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। भाग 5, संघर्ष की गूंज। अरब इजरायली युद्ध और उसके बाद 1948 का अरब इजरायली युद्ध, जबकि इजराइल के लिए एक जीत थी, एक बड़ी कीमत पर आई। संघर्ष के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनियों का महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ, जिससे एक शरणार्थी संकट पैदा हुआ जो आज भी गूंज रहा है। युद्ध ने इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच दुश्मनी को भी मजबूत किया, जिसके कारण बाद के युद्ध हुए और दशकों तक अविश्वास बना रहा। चुनौतियों के बावजूद इजराइल एक लचीला राष्ट्र के रूप में उभरा, जो अपनी प्राचीन मातृभूमि में भविष्य का निर्माण करने के लिए दृढ़ था। दुनिया भर से यहूदी प्रवासियों, विशेष रूप से प्रलय से बचे लोगों के आगमन ने इजराइल के तेजी से विकास और सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान दिया। हालांकि युद्ध से अनसुलझे मुद्दे, जिनमें फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या और यरूशलेम की स्थिति शामिल है, इस क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। भाग 6, इजराइल आज एक वैश्विक खिलाड़ी। आज इजराइल मध्य पूर्व में एक तकनीकी शक्ति और एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। इसने कृषि और जल प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसकी नवोन्मेषी भावना और उद्यमशीलता संस्कृति ने इसे स्टार्टअप नेशन का उपनाम दिया है। हालांकि संघर्ष की छाया अभी भी बड़ी है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष वैश्विक चिंता का स्रोत बना हुआ है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद एक स्थायी समाधान मायावी प्रतीत होता है। फिर भी इजराइल की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन और आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, चुनौतियों और संभावनाओं से भरी हुई है, क्योंकि इजराइल अपने जटिल वर्तमान को नेविगेट करता है और विश्व मंच पर अपने भविष्य को आकार देता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मिस्टर रॉबिन एक्स।